बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद, आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत अकाई मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा कि समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कमीशन हुकाम के मुताबिक पीटीआई को 7 दिसंबर को सवाल भेजे जिनके उन्होंने 8 जवाब दिए। हमने इस पर पीटीआई को मजीद 32 सवालात दिए हैं। वकील अली जफर ने कहा कि क्या ऐसे सवालात इलेक्शन कमीशन ने और जमातों से भी किए? इतनी सख्त स्क्रूटनी की जा रही है। वकील अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। मैं वर्करों से कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और हमारा साथ दें कि ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुतालिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है, उनका पार्टी के अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मजीद सवालों के जवाब मांग लिए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के मुताबिक पीटीआई पर कुछ वकला को मुसल्लत किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड था, पीटीआई कारकुनों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। से सक्खर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सक्खर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि वो हमारे मंसूबे में मौजूद था? आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। आईन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। मैं इतनी देर वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। लवारी टनल हमने बनाया, कराची को अमन हमने दिया, वोट किसी और को पड़ गया। काम हम करें, वोट किसी और को पड़ जाए। कराची और चित्राल वाले अपने गिरेबान में झांकें, कराची हैदराबाद मोटरवे जरूर बनेगी। समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी को लाहौर में दोबारा उरूज देने के लिए मेहनत की जाएगी।
हालात ठीक करने हैं, आपके बच्चों को नौकरियां देनी है, बीबी कार्ड जो है उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, बच्चों के लिए यूथ कार्ड देना है। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करना है, अवाम मेरा साथ दें, मैं इन सब को संभाल सकता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले हुकूमत में आकर बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद सूबों को नहीं समझता, पाकिस्तान बलूचिस्तान के जोर पर चलेगा। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि ये सूबा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। मार धाड़ से कुछ नहीं होगा, बलूचिस्तान में अमन भी आएगा, अस्पताल भी बनाएंगे, पानी भी देंगे। बलूचिस्तान अगर जरखेज हो जाए तो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हमने 40 साल अफगानों की मेजबानी की, आज भी वो हमारा भाई नहीं बन रहा। इस्राइल फलस्तीन में मार धाड़ करके खुश नहीं रह सकता। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल, कहा पीपल्स पार्टी में शमूलियत एजाज है, नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। आसिफ जरदारी की क़यादत में खित्ते में अमन का सूरज तुलू होगा। 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और असद उमर बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के जेल ट्रायल का हुक्म। वकील उस्मान गिल ने कहा कि अगली समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी। लाहौर से आना होता है, तारीख लंबी दे दिया करें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद पर किराए पर घर ले लें। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तारिकीन को इजाजत देकर कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार में आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान ने फराग दिली से तारिकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। अफगान शहरी खुदकुश हमलों और दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा, बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया, ना ही दिया गया। 66 रोज के बाद दिलचस्प टाइमिंग के साथ एविएशन का खत आवाम के सामने लाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया ने एयरपोर्ट पर ASF को तलाशी दी, जिसकी तस्दीक कैमरे कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और VIPs के लिए एयरपोर्ट पर लग्जरी लिमोजिन के इस्तेमाल करने की पेशकश से भी इनकार किया। हमें सीट एडजस्टमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन मामले पर नुकसान का सौदा ज्यादा MQM के लिए ही होता है। मुत्तहदा के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को शिकवा, कहा सबकी नज़र कराची के वसाइल के बाद उसकी सीटों पर भी है। 2018 वाले नताइज आए तो इलेक्शन की अहमियत नहीं रहेगी। राव अनवार PP का खास कारिंदा था, इंकशाफात पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात रुकवाने के लिए साजिशें की गईं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बहरान से बचा लिया। शाजिया मरी बोली, अवाम को हक है कि ऐसे लोग मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी कर सकें। गुज़श्ता दौर में दर्स दिया जाता था कि सियासत गंदी, सियासतदान बुरा है। नून लीग के अवाम नून लीग को आजमा कर देखें। रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नून लीग पंजाब की तर्ज की तरक्की सिंध में करने की मनी बैक गारंटी देती है। जावेद लतीफ का कहना है कि हम सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 85 हजार से जायद हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 92 लाख से जायद है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 93 लाख से ऊपर। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का मामला। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगी का इजरा कल से शुरू होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 100 रुपये फीस अदा करके कागजात नामजदगी ले सकते हैं।
एंटी करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म। शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक आर्मी एक्ट दफा 21D और झैली शिकें 1 और 2 कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं लेकिन हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। चीनी के फी किलो निर्ख में एक बार फिर इजाफा। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 143 रुपए से जायद रिकॉर्ड फी किलो कीमत 174 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में चीनी की औसत कीमत 95.29 रुपए थी। एक साल में चीनी की फी किलो औसत कीमत में 48 रुपए तक का इजाफा हुआ। मईशत के लिए अच्छी खबर, आमदनी ज्यादा अखराजात कम। रवा माली साल के 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 1.16 अरब डॉलर रहा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाले और औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन को मुआवजा की अदम अदायगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर हुक्काम को तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। समाअत से कबल मुतासरीन का अदालत के बाहर एहतजाज। सिंध हुकूमत चाइना से दरामद 30 बसों के लिए रकम जारी कर चुकी। बदकिस्मती से AG सिंध अब टेरिटरी की तस्दीक नहीं मान रही। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की वज़ाहत। इस्लामाबाद में ओगरा हुकाम से ताजरों के मुज़ाकरात कामयाब। गैस बिल जमा करवाने की तारीख 20 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई। मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म। 20 दिसंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। वस्ती पंजाब में फिर स्मॉग। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। धुंध के बायस पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे भी बंद रही। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। स्कर्दू में पारा -5 और क्वेटा में -4 सेंटीग्रेड तक गिर गया। टेक्सला में हाई रोबो फेस्टा तकरीब में रोबोट फाइट के मुकाबले। मुल्क भर से 40 से ज़ायद जामियात की 360 टीमों के दरमियान शानदार मुकाबलों में शायकीन का दिलचस्पी का इजहार। और कराची में 5 रोज़ा 18वां आलमी कुतुब मेला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। कुतुब मेले में 5 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हुए। तलबा और तालिबात समेत सियासी मजहबी रहनुमाओं और गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। बच्चों ने भी पसंदीदा स्टोरी बुक्स खरीदी।